कल्पना करना ही कितना दिलचस्प है। एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां ताकत की कोई सीमा ही नहीं है। आमतौर पर हमने ऐसी कहानियां बहुत देखी हैं जहां एक मार्शल आर्टिस्ट अपने संप्रदाय में टॉप पर पहुंचता है, लोकल गुंडों को हराता है और बस अपने छोटे से इलाके का बॉस बन जाता है। वो सब भी मजेदार होता है, पर सच बताएं तो कई बार लगता है कि ये दांव बहुत छोटे हैं, है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मिक धर्मा मानवा की। ये वो कहानियां हैं जो इतनी विशाल और दिमाग हिला देने वाली हैं कि यहां पूरी की पूरी आकाशगंगाएं दांव पर लगी होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कॉस्मिक स्केल की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा हाइप किस बारे में है। यहां एक बहुत ही कमाल का सवाल सामने आता है। आखिर क्या होता है जब एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के लिए उसका अपना ही ब्रह्मांड छोटा पड़ने लगता है? मतलब जब सिर्फ एक दुनिया को जीतना काफी ना हो तब क्या? तब शुरुआत होती है पूरे मल्टीवर्स, यानी कई सारे ब्रह्मांडों में अपनी ताकत का डंका बजाने की। ये ऐसी कहानियां हैं जहां चुनौतियां हर कदम पर बस बढ़ती ही चली जाती हैं और रुकने का नाम नहीं लेती। आज हम इस एक्सप्लेनर में उन्हीं टॉप मानवा कहानियों को डिकोड कर रहे हैं जहां मेन कैरेक्टर्स कॉस्मिक धर्मा का इस्तेमाल करके एक के बाद एक नए आयामों को जीतते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, स्केलिंग अप द मल्टीवर्स, यानी मल्टीवर्स का विस्तार। देखिए, ट्रेडिशनल मानवा की कहानियां ज्यादा से ज्यादा एक संप्रदाय में मास्टर बनने या फिर पहाड़ों को तोड़ने जैसी माउंटेन लेवल की ताकतों तक सीमित रहती हैं। पर जब हम कॉस्मिक धर्मा मानवा की बात करते हैं तो यहाँ कैरेक्टर्स सीधे स्पेस और टाइम के नियमों को ही चकनाचूर कर देते हैं। यहाँ आकाशगंगाओं को तो बस सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक्शन उस लेवल का होता है जो आसानी से पूरी दुनिया बना भी सकता है और पल भर में मिटा भी सकता है। इन कहानियों में स्पिरिट क्वी जैसी एनर्जी तो बस मल्टीवर्स के एक बहुत बड़े बुफे में एक छोटे से स्टार्टर की तरह रह जाती है। लेवल ही बिल्कुल अलग है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द डायमेंशनल हॉप मैकेनिक, यानी एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने की जादुई तकनीक। इस कहानी की शुरुआत होती है अपने मौजूदा यूनिवर्स के एकदम टॉप यानी शिखर तक पहुंचने से। जब लगने लगता है कि अब इस दुनिया में जीतने या हासिल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तब मेन कैरेक्टर किसी आम तलवारबाजी में नहीं बल्कि वाइब्रेशन ऑफ द वॉइड यानी शून्यता के कंपन जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करता है। ये कोई छोटी मोटी तकनीक नहीं है, ये रियलिटी को ही बीच से चीर देने की ताकत है। और बस यहीं से सीधे एक नए डायमेंशन में एंट्री होती है। और इन अलग अलग दुनियाओं का जो टकराव होता है ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। अगर एक पल के लिए कल्पना की जाए तो प्राचीन मोरिम दुनिया की पाम टेक्निक्स और पुरानी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके एक हाईटेक साइबरपंक डायमेंशन में बड़े बड़े मैक्स यानी विशालकाय मशीनों से लड़ाई हो रही है। प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और भविष्य की हाईटेक एलियन रियलिटी का ये जो शानदार मिश्रण है ना, वही इन कहानियों को इतना एडिक्टिव और मजेदार बनाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, सिस्टम्स ऑफ यूनिवर्सल कर्मा। ये सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल कर्मा दरअसल एक सेलेस्टियल टर्मिनल की तरह काम करता है जो हमारे नायकों को गाइड करता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी पर एक बहुत ही कमजोर एफ रैंक हंटर है। अचानक उसे पता चलता है कि उसका सिस्टम कोई आम सिस्टम नहीं है बल्कि एक ऐसी कॉस्मिक पावर है जो उसे मल्टीवर्स के अलग अलग हिस्सों में मरते हुए नायकों के शरीर में पुनर्जन्म करा रही है। और ये सब क्यों? ताकि वो अलग अलग टाइमलाइंस में आने वाली खामियों या ग्लिचेस को ठीक कर सके। ये रीइंकारनेशन का सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। शुरुआत होती है लाइफ नंबर 1 से, पृथ्वी पर एक आम एफ रैंक हंटर के रूप में। फिर आती है लाइफ नंबर 2, जहां वही कैरेक्टर एक हाई फैंटेसी दुनिया में ड्रैगन राइडर बन जाता है। तीसरी जिंदगी में एक साईफाई स्टारशिप का कैप्टन, और आखिर में चौथी जिंदगी आती है एक मल्टीवर्सल सॉवरेन के रूप में धमाकेदार वापसी के साथ। सबसे खास बात यह है कि कैरेक्टर अपनी हर पिछली जिंदगी की शक्तियां और साधना अगली जिंदगी में अपने साथ कैरी करता है, यानी हर जन्म के साथ पावर लेवल डबल ट्रिपल बल्कि मल्टीप्लाई होता जाता है। तो इसके बाद आते हैं अपने चौथे और सबसे खास हिस्से पर, द कॉस्मिक ओवरपावर ट्रोप। इन कहानियों का लेवल इतना ज्यादा ऊंचा है कि यहाँ मेन कैरेक्टर्स अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए सीधे ब्लैक होल्स के अंदर बैठकर ध्यान लगाते हैं, या फिर एक नई तलवार बनाने के लिए किसी फटते हुए तारे यानी सुपरनोवा की गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनने में ही इतना विशाल और अद्भुत लगता है कि एक अलग ही लेवल का आश्चर्य और रोमांच पैदा हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल ओवर द टॉप और पूरी तरह से अतिशयोक्ति है, पर सच कहूं तो असली मजा भी तो इसी में है। अब जानते हैं कि एक मल्टीवर्सल सॉवरेन आखिर है क्या।
ये एक ऐसी हस्ती है जो एक ही वक्त में 10 अलग-अलग दुनियाओं की ताकतों को समन कर सकती है। इनमें सुबह का नाश्ता करने से पहले ही न जाने कितने ब्रह्मांडों को जीत लेने की ताकत होती है। और इस डॉनर को पढ़ने में सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब ये सॉवरेन किसी ऐसे घमंडी विलन की धज्जियां उड़ाता है जो अपने आप को लेवल 9 की दुनिया का बॉस समझकर घमंड में चूर होता है। उस वक्त विलन का अहंकार टूटते देखना सच में बेहद सैटिस्फाइंग लगता है। इस जॉनर की पॉपुलैरिटी कुछ खास ट्रोप्स पर टिकी है, जिसे कॉस्मिक धर्मा 7 एस्थेटिक भी कहा जाता है। इसमें हमें अक्सर ऐसे स्टार सॉवरेन मिलते हैं जिनको पास्ट में धोखा मिला था और अब वो अपनी कॉस्मिक गद्दी वापस छीनने आए हैं, या फिर ऐसे प्राचीन ध्यानी होते हैं जो पूरे 7000 साल बाद शून्यता से जागते हैं और देखते हैं कि पूरे मल्टीवर्स में उथल-पुथल मची हुई है। ये थीम्स हाई ऑक्टेन एक्शन और दिमाग को चकरा देने वाले वर्ल्ड बिल्डिंग का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर इन टूटे हुए सिस्टम्स और इतनी विशाल कॉस्मिक कहानियों का खुद एक्सपीरियंस करना हो तो द मानवा हब डिजिटल आर्काइव एक बेहतरीन जगह है। ये डिजिटल आर्काइव एक गेटवे की तरह है जहां से डायरेक्टली इन कहानियों की दुनिया में उतरा जा सकता है। ये इन कॉस्मिक जॉनरास और उसके ओवरपावर वाले रोमांच को डीपली एक्सप्लोर करने के लिए एक कमाल का सोर्स है। इसे जरूर चेकआउट किया जाना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वाकई कोई ऐसा मुख्य किरदार बाहर मौजूद है जो अकेला ही पूरे के पूरे मल्टीवर्स को टक्कर दे सके? एक तरफ इतनी अनंत शक्तियां और दूसरी तरफ अनंत ब्रह्मांड। इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस कॉस्मिक सफर ने और अधिक जानने और इन डिजिटल आर्काइव्स में गोता लगाने की उत्सुकता जरूर जगाई होगी। हमेशा सीखते रहना चाहिए और इस मल्टीवर्स की तरह अपनी सोच का दायरा भी लगातार बढ़ाते रहना